पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते कि आज हमारे दिलों से, हमारे मन से बातें कीजिए, ताकि ये सत्य हमारे अंदर तक जाए पिता, और हम इसके अनुसार जिए। धन्यवाद आपके सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें ये बातें सिखाते हैं। होने दो पिता परमेश्वर के हमारे आत्मिक आंखें खुल जाए और हमें आपका चेहरा दिखाई दे इन वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर, आमीन। पिछले बार हमने देखा था कि परमेश्वर जो है एक प्रकाशन देने वाले परमेश्वर है। मतलब वो अपने आप को रहस्य में नहीं रखते हैं, वो अपने आप को अंधेरे में नहीं रखते हैं, ठीक है। वो अपने आप मतलब अपनी योजनाओं को, अपने कल्पनाओं को, अपने सारे चीज़ प्रकाशित करते हैं या खुलासा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्या, अपने दासों के ऊपर खुलासा करते हैं, अविश्वासियों के ऊपर भी खुलासा करते हैं आधा अधूरा, और बच्चों के ऊपर भी खुलासा करते हैं। तो ये हमारा हक है कि हम उनके पुत्र हैं, तो हम उनके रहस्यों को जानें। कोई भी हमारे लिए बाइबल में कोई भी चीज़ अब रहस्यमय नहीं रहा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं और प्रकाशन देने वाले परमेश्वर है। परंतु अंत में हमने ये भी देखा कुछ ऐसे वचन है जिससे हमें पता चलता है कि शायद परमेश्वर को जानना नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल साम्स 145 वर्स 3, साम्स 145 वर्स 3 कहता है क्या, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। मतलब उसकी बड़ाई अगम्य है, मतलब उसके तह तक पहुंच नहीं सकते हैं। उसके बाद साम्स 147 4 और 5, ये पिछले बार भी हमने ये वचन देखे थे। साम्स 147 4 और 5, भजन संहिता 147 4 और 5 में लिखा है, वह तारों को गिनता है और उन में से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। मतलब अपरंपार मतलब हम उसके तह तक या हम उसे पूरी रीति से जान नहीं पाएंगे। आयुब 11 7 और 9, आयुब 11 7 और 9 में लिखा है, क्या तू परमेश्वर के गुप्त भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मन पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी और समुद्र से भी चौड़ी है। मतलब आप परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे, ऐसा ये वचन कह रहा है यहाँ पे। आयुब 36:26 में भी हमने देखा था, 36:26 में, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। मतलब हमारे ज्ञान से परे है। अगर हमारे ज्ञान से परे है तो हम ऐसे अगम्य परमेश्वर को कैसे जाने या कैसे पहचाने? ये नामुमकिन है इन वचनों के द्वारा। अगर हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको समुद्र के पास लेकर गया और एक चम्मच दिया आपको और बोला इस चम्मच के द्वारा ये पानी लेकर उन लोगों को सिखाओ जो रेगिस्तान में है कि समुद्र कैसा दिखता है, तो आप क्या करोगे? उस चम्मच के पानी से आप उनको बता नहीं पाओगे कि समुद्र कितना गहरा है, कितना सुंदर है, कितना विशाल है। वैसे ही मेरा कोशिश है आज कि उस चम्मच के द्वारा आपको बताने के लिए कि परमेश्वर कितना विशाल है, कितने अगम्य है, कितने खूबसूरत है, उस चम्मच के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? परंतु आपको खुद जाके उस समुंदर के पास खड़े होना पड़ेगा और उसके सुंदरता को अनुभव करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको आज चम्मच दे रहा हूँ, पर आपको स्वयं परमेश्वर के चरणों पे बैठकर आपको परमेश्वर को अनुभव करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को देखना पड़ेगा, उनकी सुंदरता में, उनके ऐश्वर्य वैभव को अनुभव करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको तय करना है कि जो भी ज्ञान मैं यहाँ से पा रहा हूँ, मैं उसका इस्तेमाल करके मेरे प्रार्थना जीवन को और सुंदर बनाऊंगा, वचन पढ़ने के जीवन को और सुंदर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि परमेश्वर को जानना नामुमकिन है, तो कैसे परमेश्वर को कैसे जाने? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मनुष्य को आप पूरी रीति से जान नहीं सकते हो, इतना जान लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पत्नी को पूरी रीति से जान नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, वो मुझे पूरी रीति से जान नहीं पाते। हम किसी भी मनुष्य को पूरी रीति से जान नहीं पाएंगे, थोड़े थोड़े में हम समझ पाएंगे, पर पूरी रीति से कभी नहीं। ये व्यक्तित्व का एक परिभाषा है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ज्ञान और बुद्धि है, वो हमेशा उसका सोच अलग रहता है, उसका अनुभव अलग रहता है।
तो उसको पूरी रीति से हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हमारे बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं हम समझ नहीं पाएंगे पूरी रीति से। वैसे ही परमेश्वर एक व्यक्ति है, परमेश्वर का व्यक्तित्व है, इसलिए परमेश्वर को हम पूरी रीति से जान नहीं पाएंगे, जैसे हम लोगों को भी पूरी रीति से कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो ये मत सोचो कि ये असंभव है। क्या मैं बोलूँगा अगर मैं अपने पत्नी को पूरी रीति से जान नहीं पाऊंगा तो उनके साथ समय नहीं बिताऊं? ये तो बेवकूफ़ी है। तो उनको जानने के लिए जितना भी मैं जान सकता हूँ मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर को अगर आपको जानना है आपको उनके साथ समय बिताना ही पड़ेगा। ये बोल के आप बैठ नहीं सकते हो कि वो तो अगम्य है, मैं उसे जान नहीं पाऊंगा। आज का टॉपिक है अगम्य परमेश्वर। अगम्य परमेश्वर, तो हमको जानना है कि अगर मुझे वो अगम्य परमेश्वर को जानना है तो मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर हम समय बिताते हैं, जितना समय बिताते हैं उतना ही हम उन व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जान सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर के साथ जितना समय बिताएंगे वो अगम्यता जो है वो सुंदरता में बदल जाएगा और हम उनको और गहरे रीति से पहचान पाएंगे। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए। रोमियो का 1 अध्याय 19 और 20 लास्ट टाइम भी हमने देखा था, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अगर बुक्स पढ़ोगे परमेश्वर के ऊपर तो वो लोग कहते हैं कि तुम परमेश्वर को कभी समझ नहीं पाओगे, कभी जान नहीं पाओगे। ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि रोमियो का 1 अध्याय 19 वचन और 20 वचन में साफ साफ लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? ध्यान से सुनना। उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो वहां पर लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, मतलब परमेश्वर के सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जो है जगत की सृष्टि के समय से ऑलरेडी प्रकट किया गया है, परमेश्वर ने स्वयं प्रकट किया है। और परमेश्वर का जो ये सिद्ध ज्ञान है, मतलब हम उनके अनदेखे गुण को समझ सकते हैं, उनके सनातन सामर्थ्य को समझ सकते हैं। सनातन सामर्थ्य, सोचो, सिर्फ एक सामर्थ्य नहीं, सनातन सामर्थ्य को हम समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं प्रकट किया है वहां पर, और परमेश्वरत्व। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि साफ साफ रीति से इतना बड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया सृष्टि के द्वारा और अंतर्ज्ञान के द्वारा कि आप निरुत्तर हो, कि नहीं मुझे परमेश्वर मिल नहीं सकते हैं, वो अगम्य है, इसलिए मैं जान नहीं सकता हूँ, पहचान नहीं सकता हूँ। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 29 में क्या लिखा है? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए है। मतलब परमेश्वर ने कुछ बातें हैं जो प्रकट की है अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, अंतर्ज्ञान के द्वारा वो प्रकट करते आए हैं और वो बातें हमारे लिए है। तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उन बातों को जानूं जितना परमेश्वर ने प्रकट किया है। ठीक है, एक वचन इफिसियों में है जो मैं बाद में लूंगा कि उसके गहराई, उसके प्यार के गहराई, ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई कौन जान सकता है। उस वचन को भी मैं बताऊंगा आपको कि वो ये नहीं कह रहा है कि वो एक रहस्य है। परमेश्वर के साथ कोई भी रहस्य नहीं है। जितना आप परमेश्वर को जान सकते हो वो पूरा का पूरा परमेश्वर ने प्रकट किया है। इसलिए ये आपका जिम्मेदारी है बैठना परमेश्वर के साथ और उनको पहचानना। उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इतने अगम्य है, परंतु वो परमेश्वर निकट भी है। क्या है? परात्पर। वो परात्पर परमेश्वर है, मतलब ट्रांसेंडेंट, मतलब इतना सर्वोच्च परमेश्वर है, पर फिर भी वो हमारे कितने निकट है। ये हम देखेंगे यशाया के 57:15 में।
मतलब वो ऊंचे 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 में इतने ऊंचे हैं और हम इतने नीचे हैं, पर फिर भी वो हमारे निकट है। यशाया 57 वर्स 15 उसमें लिखा है, क्योंकि जो महान और अति ऊंचा है, जो महान और अति ऊंचा है, जो अनंत काल तक विराजमान रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ। मतलब मैं इतने ऊंचाई में रहता हूँ, पवित्र स्थान में रहता हूँ कि कोई मुझ तक पहुँच नहीं सकता है। यशाया 57 वर्स 15 सब लोग पढ़ रहे हैं अपने बाइबल में, है आपके सामने बाइबल, ठीक है। यहाँ पर ये कहते हैं कि अनंत काल तक विराजमान रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ। और यशाया 57 वर्स 15, और अगर वो और नहीं आता था तो परमेश्वर रहस्य में हमेशा के लिए बन जाते थे, पर वहां पर उन्होंने, परमेश्वर ने इतने खूबसूरत रीति से और डाला वहां पे। आपको पता है वो और मेरे लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए वो शुभकामनाएं है कि मुझे कुछ तो उम्मीद है कि मैं उस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाऊं, क्या मुझे वो परमेश्वर मिले। और वहां पर लिखा है उसके संग भी, मतलब मैं अति पवित्र ऊंचे पवित्र स्थान में रहता हूं और एक और जगह पे रहता हूं। किसके साथ? उसके संग भी मैं रहता हूं जो खेदित और दीन आत्मा का है, कि दीनों के आत्मा को ताजा करूं और खेदित के हृदय को जीवित करूं। वाव, मतलब वो केवल ना ऊंचा रहते हैं वहां पर वो मेरे साथ भी रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो परमेश्वर ने चुना कि मेरे साथ सहभागिता करे। और हमारे पास क्या है? टाइम नहीं है। सोचो अगर प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं और आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, ये तो हो नहीं सकता है। तो सोचो परमेश्वर ने अपने आप को अवेलेबल किया है, परमेश्वर ने अपने आप को उपलब्ध किया है, और हम कह रहे कि नहीं परमेश्वर, हम मगन है अपने दुनियादारी में, मगन है इस दुनिया। इसलिए तो परमेश्वर और आपके बीच में कौन आ रहा है? ये दुनिया। इज़राइल के लोगों से भी परमेश्वर कहता था कि मैं पति हूं तुम्हारा, तुम मेरे पत्नी हो, हमारा शादी हो चुका है, पर तुम दुनियादारी में इतने मगन हो कि तुमने व्यभिचार किया है। दुनिया वालों से मदद मांगना, दुनिया वालों के पीछे जाना, दुनिया वालों को खुश रखना, और मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कई दिन ऐसे बीत चुके हैं, वचन में लिखा है कि तुम मेरे पास आए नहीं प्रार्थना करने के लिए या मुझसे बातें करने के लिए भी, वचन में लिखा है। Thank you, Father. यशाया 66 1 and 2, यशाया 66 1 and 2 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ से बनी गई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। मतलब मैं इतना विशाल हूं, तुम मेरे लिए कोई विश्राम स्थान बना नहीं पाओगे। स्वर्ग भी काफी नहीं है मेरे लिए, और ये धरती तो मेरे पैर रखने का जगह है। परंतु उसके बाद लिखा है परंतु, थैंक गॉड परंतु के लिए। अगर परंतु नहीं रहता था तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं रहता था, पर वहां पर परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। मतलब जो मेरे वचन का आदर करता है, जो मेरे वचनों को मानता है, जो दीन और खेदित मन का है, उसके साथ मैं रहूंगा। ना केवल ऊंचे से ऊंचे, मतलब स्वर्ग भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, पर ये मन वाला मेरे लिए काफ़ी है, जो नम्र है और जो मेरे वचन को सुनकर उसका आदर करते हैं। कुछ लोग बैठ के अभी सुन रहे और कुछ लोगों को नींद आ रहा है, कुछ लोग बातें कर रहे, कुछ लोग ये कर रहे, यॉर्निंग कर रहे, कुछ लोग अपना काम कर रहे। ऐसे लोगों के साथ नहीं परमेश्वर कह रहे, जो ऐसे बैठे हैं बाइबल लेके, बुक लेके, एक एक शब्द को खींच रहे और सब कुछ छोड़ रहे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कह रहे, मैं आना चाहता हूं और सहभागिता करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वचन पे ये लोग थरथराते हैं। मेरे वचन पे
ऐसे नहीं थोड़ा सा कुछ हुआ, यहाँ पर देखे वहां पर देखे, हाँ 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 ठीक है हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे वालों के साथ नहीं। थैंक यू फादर। आज हम सीखने वाले 5 ऐसे परमेश्वर के गुण जो अगम्य है, मतलब हमारे बगैर भी परमेश्वर के ये गुण है। सृष्टि नहीं रहता था तो भी परमेश्वर के ये 5 गुण सदा का सदा रहता था। ठीक है, आज हम ये 5 गुण सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शादी होने से पहले मेरा जीवन कुछ था, शादी के बाद जीवन कुछ है। ठीक है, तो शादी के बाद वाला जीवन जो है, मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी जो है, वो जानती है, हर चीज़ वो बता सकती है शादी के बाद वाला जीवन। पर शादी के पहले, मतलब उनके मेरे जीवन में आने से पहले, वो इतना नहीं बता पाएगी क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा मालूम है, पूरा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थी। तो वो मुझे पहचानती है एक पति के तौर पे। वैसे ही परमेश्वर के ऐसे गुण सृष्टि के पहले भी जो था, मतलब सृष्टि के आने के पहले जो था, उनके बारे में हम सीखने वाले आज 5 ऐसे गुण। मतलब अगर हम रहते भी नहीं थे तो भी परमेश्वर के ये सनातन गुण रहते ही रहते थे। आपको क्या लगता है, परमेश्वर बोर हो रहे थे इसलिए उन्होंने सृष्टि को बनाया, स्वर्गदूत बनाया, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए स्वर्गदूत बनाया। परमेश्वर बोल रहे थे, अरे यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई मेरा स्तुति निरंतर गाना चाहिए, इसलिए बना दूं मैं? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को सहभागिता के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सहभागिता के लिए बनाया ताकि वो मनुष्य के साथ सहभागिता करे। वो बोर हो रहे थे इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर अपने में सक्षम नहीं, इनफ, ही इज इनफ फॉर हिमसेल्फ। वो काफी है, अपने खुद के लिए काफी है। वो ऐसे नहीं कि वो अकेले बैठे थे, बोले कुछ करने के लिए नहीं है तो हम कुछ इंसानों को बनाते हैं ताकि वो हमें, नहीं। कौन सा माता पिता यहाँ पर है जो एक दूसरे का चेहरा देख के बोले, अरे बोर हो रहा है, शादी को किया हमने पर बोर हो रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा, चलो बच्चे पैदा करते ताकि थोड़ा तो हलचल हो जाए ज़िंदगी में? कोई माता पिता है क्या यहाँ पे? नहीं। आपने बच्चे पैदा किया क्योंकि आपको मालूम था कि ये एक रिश्ते को पूरा करता है। तो वैसा ही परमेश्वर ने भी अब हमको बनाया ताकि हम सहभागिता करें उनके साथ। आमीन। तो हमें पता होना चाहिए ये 5 गुण परमेश्वर के। सब लोग लिखो 5 गुण परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है, सबसे पहला गुण परमेश्वर का है, वो है कि वो अनंत परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है, सर्वदा वाला परमेश्वर है, इटर्निटी, इटर्नल। सब लोग लिखो इटर्नल, अनंत परमेश्वर। भजन संहिता उसका 90 और दूसरे वचन में मूसा का ये भजन संहिता है, इट्स वर्किंग ना कैमरा, उसने बहुत खूबसूरत रीति से 90 और 2, भजन संहिता 90 और 2 में लिखा है, पर्वतों के उत्पत्ति से पहले और पृथ्वी और जगत की रचना से भी पहले, युगान युग से तू ही परमेश्वर है। युगान युग से क्या? तू ही परमेश्वर है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है, सदा सर्वदा के लिए। भजन संहिता 93 वर्स 2, भजन संहिता 93 वर्स 2 में लिखा है, तेरा सिंहासन प्राचीन काल से स्थिर है, तू आदि से है। तू कब से है? तू आदि से है। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 17 वचन, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 17 वचन। अब युगान युग के राजा, अविनाशी, अदृश्य और एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमेन। क्या? युगान युग के राजा, मतलब युगान युग से, अनादिकाल से, सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए, ठीक है, आदि से जो था। व्यवस्था विवरण 32:27, व्यवस्था विवरण 33:27, सॉरी 33 क्या आप कहते हैं? 33:27। अनादि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है। देखो क्या कह रहा है मूसा यहाँ पे, अनादि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है। मतलब सोचो, दैट इटर्नल गॉड, वो अनंत काल वाला परमेश्वर तेरा शरण स्थान है। अनंत काल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर वो आपका शरण स्थान बना तो उसके बाद क्या लिखा है वहां पे? और उसकी सनातन बुझाए तेरे नीचे है, या बाहें तेरे नीचे है, करेक्ट, बुझाए तेरे नीचे है। मतलब वो आपको संभाल के रख रहा है। कौन? जो समय से बड़ा है, समय से परे नहीं, परे इज राइट वर्ड,
जो समय से परे, जो समय से बड़ा है, जो अनादिकाल सनातन परमेश्वर है। तो परमेश्वर के इटर्निटी को पहला तिमोथी उसका 6 और 16, पहला तिमोथी उसका 16 अध्याय 6वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, वही अकेला अमरता रखता है। वही अकेला क्या? अमरता रखता है और उस अगम्य ज्योति में रहता है जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता है, न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न देख सकता है। उसी का आदर और सामर्थ सदा बने रहे, आमेन। क्या करता है? वो अकेला अमरता रखता है, मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं हुआ, उनका कभी अंत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बुद्धि के लिए हम ये इलस्ट्रेशन ले ले, तो आप ये किताब देख रहे हो, यहाँ पे आपके सामने ये किताब है, ठीक है। ये किताब में अगर मैंने एक डॉट, यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया, सबको दिख रहा है डॉट, ठीक है। कोई अनम्यूट मत करना अपने आप को। थैंक यू फादर। सबको दिख रहा है डॉट यहां पर, ठीक है। तो अनादिकाल मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे है। अब ये जो डॉट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो टिम्ब मैंने किया है यहाँ पे, ये समय है, ये मनुष्य का समय है, ठीक है। जो समय ये पृथ्वी के शुरुआत से लेके अंत तक ये समय है, ठीक है। अनादिकाल ये है, ये पूरा अनादिकाल है। हर एक पन्ना इसका अनादिकाल, शुरुआत कब हुआ, खत्म कब हुआ, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये अनादिकाल है, ये पूरा अनादिकाल है। उसके बीचों बीच में ये समय आ गया जिसमें हम रहते हैं अभी। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर ये है, मैं परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर जो है अनंत काल में नहीं रहते हैं, परमेश्वर अनंत काल से परे बड़े हैं। और ये अनंत काल जो है ये समय से बड़ा है। तो अनंत काल के शुरुआत से भी परमेश्वर थे। आपके समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबको समझ में आया क्या? ये समय है, ये अनंत काल है, इतना बड़ा अनंत काल है। सपोज इतना शुरुआत से अनंत काल है, इतना एंड। और परमेश्वर ये है, मतलब परमेश्वर अनंत काल से भी बड़े हैं। समझ में आया सबको? समझ में आया? ठीक है। तो अब जब हमने परमेश्वर के अनंत काल को समझ में आया कि परमेश्वर समय से सीमित नहीं है, परमेश्वर का शुरुआत कभी नहीं हुआ, अंत कभी नहीं हुआ, परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, परमेश्वर को किसी ने रचाया नहीं। बाइबल सिर्फ कहता है शुरुआत के पहले परमेश्वर ऑलरेडी थे, पहुंच चुके थे वहां पर, उनका शुरुआत कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश भी मत करना कि परमेश्वर कब शुरू हुए। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है। अनंत काल जो है परमेश्वर में समा हुआ है, और समय जो है अनंत काल में एक छोटा सा टिम्ब है, छोटा सा डॉट है, छोटा सा फुल स्टॉप है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब खूबसूरत चीज यह है कि अगर परमेश्वर अनंत काल है या अनादिकाल है या सर्वदा के लिए है, तो यीशु मसीह क्या सर्वदा के लिए है? वो ही गुण यीशु मसीह में भी है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? यशायाह का 9:6 में। यशायाह का 9:6 में भविष्यवाणी किया गया था यीशु मसीह के बारे में। और वहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, उसका नाम क्या रहेगा? अद्भुत, युक्ति, पराक्रमी परमेश्वर, करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। यीशु मसीह का नाम वहां पर लिखा है अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Becoming too heavy or what? मतलब परमेश्वर जो अनंत काल है, परमेश्वर जो सदा सदा का है, वो ही दर्जा यीशु मसीह को भी दिया गया है। भविष्यवाणी किया गया है यीशु मसीह के बारे में। एक मिनट, ये जो अनंत काल से भी बड़े परमेश्वर है, मतलब अनंत काल से भी बड़े यीशु मसीह है, मतलब वो यीशु मसीह अपने आप को सीमित करके अनंत काल में आ जाते हैं और अपने आप को और सीमित करके समय में आते हैं।
समय कितना छोटा है अनंत काल के सामने, सोचो जरा। इसलिए मीका उसका 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, हे बेतलेहम एफ्राता, वापस से भविष्यवाणी किया जा रहा है यीशु मसीह के बारे में। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा ही है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता है, तो भी तुझसे ये मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, मतलब तेरे बीच में से एक पुरुष निकलेगा। बेतलेहम के बारे में कह रहा है, ठीक है, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मतलब जो बंदा तुझ में जन्म लेने वाला है और तुझ में आने वाला है बेतलेहम, वो बंदे का आना जाना प्राचीन काल से है, मतलब अनादि काल से, मतलब यीशु मसीह का आना जाना अनादि काल से है, प्राचीन काल से है। पर वो समय में अपने आप को सीमित करके हमारे लिए बेतलेहम के छोटे से शहर में जन्म लेने वाला है। हालेलुया। मैंने पहले ही आपको बताया, वो परमेश्वर जो सबसे ऊंचे है वो सबसे नीचे आ जाता है, और यही हमारा सौभाग्य है। परंतु एक चीज आपसे पूछना है, अगर यीशु मसीह अनादि काल है या अनंत काल या प्राचीन काल से है, तो उनको जन्म क्यों लेना पड़ा बेतलेहम में? सवाल तो उठता है, क्योंकि जो प्राचीन काल से है वो जन्म कभी नहीं लेता है। उसके बाद दूसरा, अगर वो सारे चीजों से पहले था, तो वो अपने आप को पुत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि पुत्र को जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर वो सब चीजों से पहले था, अगर हम पुत्र किसी को कहते हैं, तो मतलब उसके पहले उसका पिता का आना जरूरी है, तो मतलब पुत्र बाद में आया। तो अगर यीशु मसीह अनादि काल से है, तो पुत्र का दर्जा उनको क्यों दिया गया? और एक और चीज, अगर वो अनादि काल से है, तो मतलब समय से सीमित नहीं है, तो मतलब वो सदा सदा का है, अमरता उसका है। जैसा कि परमेश्वर का अमरता है, वैसे यीशु मसीह का अमरता है। तो फिर वो क्रूस पे कैसे मरे? सवाल उठता है। दूसरा मुद्दा, सबसे पहला गुण यीशु मसीह का परमेश्वर का जो है, वो अनंत काल परमेश्वर है या अनंत परमेश्वर है। दूसरा, वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है। सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब स्वयं सिद्ध परमेश्वर। सब लोग लिखो, स्वयं सिद्ध परमेश्वर। दूसरा गुण स्वयं सिद्ध, मतलब अपने आप में पर्याप्त। अपने आप में पर्याप्त लिखो। थैंक यू फादर। अपने आप में पर्याप्त। निर्गमन उसका 3 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया मूसा के सामने। जब मूसा ने कहा कि मैं क्या बताऊं, किसने मुझे भेजा, तो परमेश्वर ने मूसा को एक नाम दिया, उनको कहो मैं जो हूं सो हूं ने तुमको भेजा। मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है। तुमको मेरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं सदा से हूं, मैं सदा बना रहूंगा। मेरे बारे में अगर तुमको कुछ जानना है, तो वो ये काफी है कि मैं जो हूं सो हूं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 24 और 25 जो हमने पिछले बार पढ़ा था, उसमें देखो क्या लिखा है। जिस परमेश्वर ने संसार और उसकी सब वस्तुएं बनाई है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु होकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, और न किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं सिद्ध है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो कोई किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। आप और मैं अपने सांसों पे निर्भर है, आप और मैं ऑक्सीजन लेने पे निर्भर है, इन झाड़ियों पे निर्भर है कि वहां से ऑक्सीजन मिले और हम सांस ले पाए। मछली जो है निर्भर है पानी पे, जब तक पानी में है वो जिंदा है। हर एक चीज जो सृजी गई है वो निर्भर है किसी ना किसी चीज पे। पर परमेश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जीवित रहने के लिए। कुलुस्सियों का 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, वही सब वस्तुओं से पहले है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुओं को उन्होंने ही बनाया है। उनको किसी के ऊपर, मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के सांसें रुक गए तो परमेश्वर खत्म, ये नहीं है। परमेश्वर अपने सांसों पे निर्भर नहीं है। परमेश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है परमेश्वर होने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वातावरण में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर को किसी वस्तु की जरूरत नहीं है कि उनका जीवन उस वस्तु पे निर्भर है। ठीक है, तो इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं और परमेश्वर पे निर्भर हो सकते हैं कि परमेश्वर में स्वयं जीवन है। ठीक है, अब यीशु के बारे में क्या कहा गया? क्या यीशु भी स्वयं सिद्ध है? तो हमें पता है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 26 वचन में कहा कुछ। यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय 26 वचन में वहां पर लिखा है, क्योंकि जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, मतलब पिता क्या अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि वो अपने आप में जीवन रखे। मतलब यीशु मसीह में स्वयं जीवन है और पिता में, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जीवन मुझसे कोई ले नहीं सकता है। क्यों? जब तक मैं ना नीचे करूं, मतलब मैं स्वयं मरना ना चाहूं, तब तक मेरा जान कोई नहीं ले सकता है। वाह! और लोगों ने कितना प्रयत्न किया, कितना कोशिश किया उनको मारने के लिए। आप परमेश्वर को मार नहीं सकते हो जब तक वो नहीं चाहे कि मैं स्वयं आके मृत्यु को सह लूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता के स्वयं अंदर ही अंदर जीवन स्वयं है, वैसे ही उसने अधिकार दिया मुझे भी कि मेरे अंदर भी, पुत्र के अंदर भी जीवन रहे। ठीक है, यूहन्ना का 8वां अध्याय 58, यूहन्ना 8:58, जो प्रकाशन परमेश्वर ने मूसा को दिया, वही प्रकाशन, वही नाम यीशु मसीह अपने आप के लिए भी लेते हैं और कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। ईगोइमाई ग्रीक में मैं हूं का मतलब यह है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम। परमेश्वर ने हिब्रू में वो इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने यहां पर भी इस्तेमाल किया वो ही कि मैं हूं। और वहां पर पता चलता है कि ये लोग कह रहे कि तुम कैसे रह सकते हो अब्राहम के पहले, तुम्हारा उम्र तो 50 साल का भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो परमेश्वर के गुण है वो ही गुण यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे अंदर है या मेरा है। तो सोचो कि आप यीशु मसीह, कौन से यीशु मसीह का आप स्तुति और आराधना करते हो। तो अगर यीशु मसीह स्वयं सिद्ध, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर यीशु मसीह स्वयं सिद्ध है तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जॉन 5:30 में, यूहन्ना का 5:30 में क्यों कहा कि मैं अपने खुद से कुछ भी नहीं कर पाता हूं, जो मैं पिता को देखता हूं वो ही कर पाता हूं। Why I can't do anything by myself alone। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने क्यों कहा, यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करते थे पिता को, लूका का 6 और 12 में यीशु मसीह प्रार्थना क्यों करते थे पिता से अगर वो स्वयं सिद्ध है तो। और लास्टली यीशु मसीह को खाने की ज़रूरत क्यों थी, पीने की ज़रूरत क्यों थी और सब सोने की ज़रूरत क्यों थी अगर वो स्वयं सिद्ध है तो। मतलब इन सारे चीज़ों पे निर्भर क्यों थे, इसका भी सवाल हमको पूछना ज़रूरी है। तो अगर यीशु मसीह कह रहे कि मैं परमेश्वर के जैसे स्वयं सिद्ध हूँ, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी वो निर्भर हुए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, थैंक यू फादर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा गुण परमेश्वर का, जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं ओमनीसिएंट, जो परमेश्वर सब जानता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर। तो पहला अनंत काल वाला परमेश्वर, दूसरा स्वयं सिद्ध परमेश्वर और तीसरा सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी परमेश्वर का देखते हैं भजन संहिता 147:5, जो पहले ही देखा था। भजन 147:5, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जो है महान और सामर्थी है, उसके समझ की कोई सीमा नहीं। मतलब वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। इब्रानी का 4:13 में लिखा है, और कोई भी सृष्टि उसकी दृष्टि से छुपी हुई नहीं है, वरन जिसके साथ हमें काम है उनके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानी का 4:13। भजन संहिता 147:5, 147 क्या कहते हैं? 147:5। ठीक है, पहला यूहन्ना 3:20, पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा है, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है।
सर्वज्ञानी परमेश्वर मतलब परमेश्वर सब कुछ जानता है। उनके मतलब कोई भी बात उनके लिए शॉकिंग नहीं होता है, अचानक में नहीं होता है, वो सर्वज्ञानी है। परफेक्ट। यशाया का 46:9 और 10, यशाया का 46:9 और 10 ध्यान से सुना कि परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है। बीती हुई प्राचीन बातों को स्मरण करो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। क्यों? बताता हूँ क्यों मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं आदि से अनंत की बातें बताता हूँ और प्राचीन काल से उन बातों को जो अब तक नहीं हुई है मैं कहता हूँ। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपने सारी इच्छा पूरी करूंगा। मतलब परमेश्वर कह रहे आदि से ही सारे बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सर्व ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जादू टोना वाले के पास मत जाना, अपने भविष्य किसी पंडित के पास मत जाना अपने भविष्य पूछने के लिए। क्यों? वो मना किया गया है परमेश्वर के वचन में। कोई पूछेगा नहीं अपना हाथ दिखा के कि मेरे भविष्य में क्या है। ये सब पढ़ना और देखना गलत है, क्योंकि परमेश्वर ही वो कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई नहीं। किस बात के? कि मैं ही पहले से ही सब बातें जानता हूं, इसलिए मेरे तुल्य कोई भी नहीं। तो वो सब शैतान की तरफ से अगर ये सब आप कर रहे हो तो तुरंत रोक दो। भविष्य के बारे में कहीं और से पता करना गलत है। ठीक है। भजन संहिता 39:1-4 देखो दाऊद ने क्या कहा वहां पे, या भजनकार ने क्या कहा। भजन संहिता 39:1-4 हे यहोवा तू मुझे जांचकर जान लिया है, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरे उठने और बैठने को जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरे चलने और लेटने की छानबीन या खोजबीन करता है और मेरी सब चाल चलन से भली भांति परिचित है। क्योंकि मेरी जीभ पर कोई बात ऐसी नहीं जो तुझे पता नहीं है, परंतु तू पूरी रीति से जान लेता है। तुझे सब कुछ पता है, कब मैं उठता हूं, कब मैं बैठता हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारे सामने खुला है। यहां तक कि आपके मनों का बात भी परमेश्वर के सामने खुला है। यदि आप अभी भी सोच रहे हो कि पास्टर कब प्रचार खत्म करेंगे, वो भी परमेश्वर को पता है। प्रचार पास्टर पका रहे, वो भी परमेश्वर को पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बातें मतलब आप परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते हो। हाँ, परमेश्वर मैं आपकी स्तुति और आराधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथों को नीचे रखो, खून से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ही नफरत है, तुम्हारे मन में जलन है, तुम्हारे मन में द्वेष है, और तुम यहाँ पे आके दान दे रहे हो, तुम यहाँ पे आके आराधना कर रहे हो। रखो तुम्हारे दान, तुम्हारे पास ही रखो। ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है। मैं जानता हूं पूरे हफ्ते भर तुमने क्या किया और संडे को आकर स्तुति आराधना कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारा हर दिन कैसा जाता है। मैं सब कुछ जानता हूं। अब ऐसे तो सोच, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ ये पर्दे दिखेंगे और मैं दिखूंगा, और जो एक्शंस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखेगा। आपका ज्ञान जो है सीमित है उस हद तक जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, परंतु मेरा ज्ञान सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये बाकी कमरे में क्या चल रहा है सब कुछ दिखाई दे रहा है। वैसा ही परमेश्वर है। हमारा ज्ञान सीमित है क्योंकि हमें उतना ही दिख रहा है जितना अपने सामने है, और इतने को ही समझ रहे। परंतु परमेश्वर वो समय से बाहर है, इसलिए उनको सब पता है कि सब जगह पे क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू फादर। अब वो ये तो बात है कि वो बंद कमरे के अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों का प्रयोग मत करना जब आप प्रार्थना करते हो कि हाँ परमेश्वर मेरे दिल के गहराई से मैं तुमसे प्रेम। परमेश्वर जानते हैं कि अंदर क्या है। अब ये ज्ञान भी बहुत ही सुंदर है मेरे लिए कि परमेश्वर जानते हैं। मतलब क्या? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन बातों की जरूरत है। वाह! मतलब परमेश्वर का यह ज्ञान ना केवल बुराई के लिए कि मैं क्या बुरा कर रहा हूं, पर जानते कि मुझे किन बातों का जरूरत है। उसके बाद परमेश्वर का यह भी ज्ञान है कि तुम बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हो,
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बंद दरवाजे के अंदर तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें बड़े में देगा। तो तुमने जो विश्वास योग्यता से इतने सालों में किया, परमेश्वर ने देखा और वो आपको आपका प्रतिफल देगा ही देगा। सर्वज्ञानी परमेश्वर, क्यों नहीं हम आराधना करें ऐसे परमेश्वर का, जो अनंत काल का परमेश्वर है, जो कभी बदलता नहीं है, जो स्वयं सिद्ध परमेश्वर है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे परमेश्वर का हम आराधना करते हैं और एक सर्वज्ञानी परमेश्वर का आराधना करते हैं। अब यीशु मसीह सर्वज्ञानी थे क्या? हाँ थे। यूहन्ना 16:30 में यीशु मसीह के बारे में उनके शिष्य ने कहा, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे आवश्यकता नहीं कि कोई तुझे कुछ भी पूछे। मतलब यीशु मसीह के साथ रह रहकर इन शिष्यों ने कहा, अब हम जान चुके हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, मतलब सर्वज्ञानी हो। उसके बाद एक सवाल आपसे है, अगर यीशु मसीह सर्वज्ञानी है तो उन्होंने पूछा क्यों, मुझे किसने छुआ? जब वो लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ। अगर यीशु मसीह सर्वज्ञानी है तो उसने क्यों पूछा कि तुमने लाजर के लाश को कहां पर रखा? उनको पता होना चाहिए था कहां पर रखा। अगर यीशु मसीह सर्वज्ञानी है तो उन्होंने क्यों कहा कि वो समय और काल कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूं, सिवाय परमेश्वर जानते हैं। अगर सर्वज्ञानी है तो ऐसा क्यों कहा? यह सवाल का जवाब हम देखेंगे कि अगर हमें मिलता है कि नहीं। चौथा, सबसे पहले अनंत काल परमेश्वर, नेक्स्ट स्वयं सिद्ध परमेश्वर, नेक्स्ट सर्वज्ञानी परमेश्वर, नेक्स्ट ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी परमेश्वर। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद सर्वव्यापी परमेश्वर। भजन संहिता उसका 139 139 7 से लेके 10 39 7 से लेके 10 उसमें लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं या तेरे सन्मुख से कहाँ भागूं? यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि अधोलोक में अपना बिछौना बिछाओ तो तू वहां पर भी है, यदि मैं बोर के पंख लगाकर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां पर भी तेरा हाथ मेरा अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। मतलब मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं? हर जगह परमेश्वर है, हर जगह वो मौजूद है, हर जगह वो उपस्थित है, हर जगह उनका उपस्थिति आप महसूस कर सकते हो। यिर्मयाह का 23 एंड 24, यिर्मयाह 23 और 24 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं केवल पास का ही परमेश्वर हूँ और दूर का परमेश्वर नहीं? यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देखूं? हालेलुया। क्या कोई भी गुप्त स्थान है इस दुनिया में जहां पर आप छिप सकते हो और बोलो कि यहोवा मुझे देख नहीं रहे हैं? नहीं, यहोवा वहां पर भी मौजूद है। आदम ने कोशिश किया छुपने का, पर वो छुप नहीं पाया। उसके बाद क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में व्याप्त नहीं हूं? यहोवा की यही वाणी है। कोई भी गुप्त स्थान नहीं है जहां पर आप यहोवा से बचकर छिप सकते हो। मत्ती का 28 और 20 में क्या लिखा है? और इन बातों के बोलने के बाद आज्ञा दी और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मनाना सिखाओ। मतलब यीशु मसीह कह रहे अपने शिष्य से, ठीक है, मानना सिखाओ, ठीक है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मतलब यीशु मसीह भी क्या है? सर्वव्यापी है। योना ने भागने की कोशिश किया परमेश्वर से, तार्शिश जब परमेश्वर ने कहा निनेवा जाने के लिए, परंतु वो परमेश्वर से बचकर जा नहीं पाया। आप परमेश्वर से भागकर कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। थैंक यू फादर। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अगर कोई आपको छोड़ के चले गए या किससे आप प्यार करते हो, बहुत दूर है, फिर भी आपको महसूस होता है कि वो आपके पास है। शायद से क्या होता है, कोई छोड़ के जाता है, किसी का पापा या किसी का मम्मी, फिर भी उनको लगता है मम्मी अभी भी मेरे साथ है, पापा अभी भी मेरे साथ है, ऐसा लग रहा कि वहीं पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा कि, तो उनका प्रेजेंस अनुभव कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको व्हाट्सएप के द्वारा, मैं आप तक पहुँच रहा हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहीं पर हूँ।
मैं नाला सोपरा वेस्ट में हूँ, आप सब लोग वसाई और नाला सोपरा ईस्ट में बैठे हो, फिर भी मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। कैसे? ये व्हाट्सएप के जरिए। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिख लो, चाहे तो लिख लो अपने किताब में कि परमेश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्व शरीरी नहीं। ध्यान देना सब लोग, सर्वव्यापी है, सर्व शरीरी नहीं। मतलब परमेश्वर हर जगह पे उपस्थित नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोला 2 लेवल है, एक छोटा लेवल, एक बड़ा लेवल। बड़े लेवल बाद में जाएंगे। परमेश्वर हर जगह पे उपस्थित नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है। मतलब शारीरिक तौर से परमेश्वर हर जगह नहीं है, पर उनका ज्ञान, उनका उपस्थिति हर जगह पर अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो हर कहीं पे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे बैठा हूं जैसे मैंने कहा, पर फिर भी मैं आपके सबके घरों में आ चुका हूं इसके माध्यम के द्वारा। ओके, तो परमेश्वर सर्व शरीरी नहीं है, सर्वव्यापी है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा पिता जो स्वर्ग में है, और बहुत बार उन्होंने कहा, शायद से कितने बार, 10 बार या 10 से ज्यादा बार कहा, पिता जो स्वर्ग में है, पिता जो स्वर्ग में है, मैं पिता के पास जा रहा हूं जो स्वर्ग में है। तो मतलब वो जानते थे कि पिता स्वर्ग में है, मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा स्वर्ग में मेरे पिता के पास, और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पिता स्वर्ग में है। वो क्यों कहते थे? अगर पिता यहां पर थे उनके साथ, तो उनको ये बोलना चाहिए था कि पिता तू जो हर जगह है। वो बार बार कहते थे पिता स्वर्ग में है। और यीशु मसीह भी अब कहां पर है? हर जगह यीशु मसीह का शरीर नहीं है, हर जगह यीशु मसीह शारीरिक तौर से मौजूद नहीं है। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर पे बैठ चुके हैं स्वर्गीय स्थानों में। अब हमारे संग जो है वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह धरती पे नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है जब आप वचन पढ़ते हो। ये हम और गहराई से सीखेंगे जब हम दूसरे स्तर पे जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? यीशु मसीह ने भी कहा क्या कि वो जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे, मतलब वो भी सर्वव्यापी है। जब अब सवाल ये है, अगर यीशु मसीह सर्वव्यापी है तो उन्होंने क्यों कहा यूहन्ना का 16 अध्याय 28 वचन में, 28 में, मैं पिता के पास जाऊंगा? अगर वो हर जगह है तो उनको जाने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट, अगर यीशु मसीह हर जगह पर है तो उनको फिजिकल लिमिटेशंस क्यों थे? गलील से उनको सामरिया जाना पड़ा, सामरिया से जूड़ा जाना पड़ा, मतलब नीचे इजराइल में जाना पड़ा, जेरूशलेम वगैरह। तो वहां पर क्यों जाना पड़ा? शारीरिक तौर से वो क्यों सीमित थे? जब उनको जाना था तो सामरिया से जाकर गुजर के, अगर उन लोगों ने उनको अनुमति नहीं दिया तो उनको कहीं और से जाना पड़ा। अगर वो सर्वव्यापी है तो वो गायब होके डायरेक्ट जा सकते थे, उनको ये सब सीमाएं रहनी नहीं चाहिए थी। और तीसरी बात, अगर वो सर्वव्यापी है तो उन्होंने क्यों कहा मैं वापस आऊंगा? अगर आप सर्वव्यापी हो तो आप यहीं पे हो ना, आप हमेशा मेरे साथ हो, तो वापस क्यों आऊंगा? कहां से आओगे? जा किधर रहे हो? अगर सर्वव्यापी हो तो जाओगे कैसे जब आप हमेशा यहां पर हो? यह सवाल भी उठता है। सबको सुनाई दे रहा है? परफेक्ट, ठीक है। अब 5वां मुद्दा, लास्ट मुद्दा यह है कि यीशु परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट जिसे कहते हैं। यीशु परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या है? अनंत काल परमेश्वर, सर्वसिद्ध, स्वयं सिद्ध परमेश्वर है। फिर तीसरा वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, चौथा सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह है, और 5वां सर्वशक्तिमान या शक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति का 18 अध्याय उसका 14 वचन, उत्पत्ति जेनेसिस 18:14, वहां पर लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? परमेश्वर कह रहे नियत समय पर, 18:14, 18:14, उत्पत्ति 18:14, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? नियत समय पर अगले वर्ष इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र होगा और सारा के पुत्र होगा। समझ में आया? तो यहोवा कह रहे, परमेश्वर स्वयं कह रहे, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:17, 32:17, 32:17,
32:17 में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, देख तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा के आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हालेलुया। मत्ती का 19 और 26, मत्ती का 19, 19 और 26, मत्ती का 19 और 26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए तो यह हो नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद आयुब का 42 और 2 में लिखा है, आयुब 42:2 में लिखा है, मैं जान गया हूँ, आयुब कहता है, ठीक है, उसका होश में आने के बाद जब परमेश्वर के सामने उसका साक्षात्कार होता है परमेश्वर के साथ, वो कहता है, मैं जान गया हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई भी योजना पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब आयुब ने ये सत्य को जान लिया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और कोई भी परमेश्वर का योजना कोई भी कहीं पे भी रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सवाल फिर उठाओगे कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतना बुराई क्यों है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये गहराई में हम लोग सीखेंगे, ये सारे सवालों का जवाब पाएंगे। दुनिया में इतना बुराई क्यों है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वो रोक नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो बाढ़ को रोक नहीं सकता है, तूफानों को रोक नहीं सकता है जिसमें लोगों की मौत होती है, अर्थक्वेक को, भूकंप को रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप का एडमिन जो भी प्रचार हो रहा है, ये ग्रुप का एडमिन कौन है? मैं हूँ और सिस्टर है, ठीक है। हम किसी को भी निकाल सकते हैं पर निकालते नहीं है, हम किसी को भी निकाल सकते हैं पर निकालते नहीं है। हमने आपको वो अनुमति दी है। अगर आप ग्रुप छोड़ना चाहते हो तो ग्रुप छोड़ो, हम लोग आपको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। पर हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे पास वो काबिलियत है कि हम किसी को भी निकाल सकते हैं पर निकालते नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्व इच्छा आप लोगों को दिया है। अगर आपको इसमें रहना है तो रह सकते हो, नहीं रहना है तो निकल जाओ अपने खुद ही से। वैसे ही स्व इच्छा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया और परमेश्वर स्वयं उसके बीच में नहीं आते हैं जब तक वो मनुष्य न चाहे कि परमेश्वर का ये भुजबल या परमेश्वर का ये जो ताकत और सामर्थ मेरे द्वारा प्रकट हो, तब तक परमेश्वर अपने ताकत और सामर्थ को प्रकट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए जो कुछ हो रहा है वो आप परमेश्वर पे नहीं दोष लगा सकते हो। जो परमेश्वर के इस सामर्थ को अनुभव करते हैं वो विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं और उनको पता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेंगे और मैं विश्राम में प्रवेश कर जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फादर। अब यीशु मसीह सामर्थ्य थे क्या? यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे? ऑब्वियसली। यीशु मसीह ने 28 मत्ती 28 उसके 18 में क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या है? मुझे दिया गया है। मतलब अब सर्वशक्तिमान कौन है? यीशु मसीह है। वो सब कुछ कर, पूरा अधिकार यीशु मसीह के पास है, ठीक है। तो अगर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान थे, जब वो इस धरती पे भी थे, शक्तिमान थे, तो वो नाजरत में कुछ ही लोगों को चंगा, कुछ ही लोगों को चंगा क्यों नहीं कर पाए? कुछ ही लोगों को चंगा किया और कुछ को नहीं कर पाए। अगर शक्तिमान थे तो सभी को चंगा करना चाहिए था। फिर अगर यीशु सच में शक्तिमान है तो वो थके क्यों? आपको पता है बाइबल कहता है कि यीशु मसीह थके, तो वो थके क्यों? जॉन 4:6। अगर यीशु मसीह सच में शक्तिमान है और अगर यीशु मसीह सच में शक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने प्रार्थना क्यों किया? मेरा इच्छा नहीं वरन तेरा इच्छा पूरी हो। क्योंकि अगर आप शक्तिमान हो तो आप अपना इच्छा पूरा कर सकते हैं, तो आपको किसी पे निर्भर होने की क्या जरूरत है? तो ये सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने ये सब किया, ठीक है। अब ये पांचों के 5 गुण जो है, जो परमेश्वर के हैं, सबसे पहले अनंत काल का, स्वयं सिद्ध का और सर्वज्ञानी का, सर्वव्यापी का और सर्वशक्तिमान का, ये पांचों के 5 गुण जो है यीशु मसीह में परिपूर्णता से है, ठीक है। कुलुस्सियों का 2 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, 9वें वचन में लिखा है, कोलोशियंस 2:9 में लिखा है, क्योंकि उसी में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। बहुत खूबसूरत कि यीशु मसीह में परमेश्वरत्व का परिपूर्णता, द फुलनेस
मतलब परमेश्वर का परिपूर्णता जो है सदा के लिए यीशु मसीह में वास करती है। What a beautiful मतलब अगर मुझे अनुभव करना है परमेश्वर के अनादिकाल को, अगर मुझे अनुभव करना है परमेश्वर के स्वयं सिद्धता को और सर्वव्यापी को या सर्वशक्तिमान उनके शक्ति को अनुभव करना है, मुझे बस यीशु चाहिए। और वो सब जो परमेश्वर है, जो कोई भी मनुष्य कभी समझ नहीं पाता था, वो यीशु मसीह के द्वारा अब आप तक पहुंच चुका है। और अगर आपने यीशु को अपनाया तो वो आपका हो चुका है। आप उन्हें अनुभव कर सकते हो। कितना खूबसूरत सत्य है ये। अब इसका सवाल आपको दे रहा हूं कि यीशु मसीह ये सब कुछ कर क्यों नहीं पाए, भले ही वो परमेश्वर थे। आपको इसका सवालों का जवाब यहाँ पर मिलता है फिलिपियों के 2 अध्याय 6 से लेके 11। फिलिपियों का 2 अध्याय 6 से लेके 11 आपको पता चलेगा अगर वो अनंत काल परमेश्वर है यीशु मसीह, मरे क्यों? अगर वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, अगर वो स्वयं सिद्ध है, तो उन्हें भूख प्यास और नींद की क्या जरूरत थी? अगर वो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं, तो वो समय को क्यों नहीं जानते थे? अगर वो सर्वज्ञानी है, मतलब सर्वव्यापी है, तो वो हर जगह क्यों नहीं थे? अगर वो सर्वज्ञानी है, समय को क्यों नहीं जानते थे? और सर्वशक्तिमान है, तो वो उनको चीज़ों की मतलब सबको चंगा क्यों नहीं कर पाते थे? कुछ लोगों को किया, कुछ लोगों को नहीं किया। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों? ये सीमाएं क्यों? परमेश्वर होते हुए भी अपने आप पे सीमाएं क्यों लगा दिया यीशु मसीह ने? उसका जवाब आपको फिलिपियों का 2 अध्याय 6 से लेके 11 में मिलता है, जहाँ पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में सारे गुणों में संपूर्ण होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। उसने न समझा कि मुझे ये सब रखना है, मैं छोड़ दूंगा इन सब चीजों को ताकि मैं वो बन जाऊं जो परमेश्वर चाहते कि मैं बनूं। वहां पर लिखा है, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। परमेश्वर होते हुए भी यीशु मसीह ने चाहा और चुना कि अपने आप को शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। माय गुडनेस, वो अनंत काल परमेश्वर मरे क्यों? हमारे लिए मरे क्यों? ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, ताकि हमें पाप से बचाए, ताकि हमें नरक से बचाए, ताकि हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाए। वो अपने आप को सीमित कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खेल रहा हूँ मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी चाहती है कि मैं उसके छोटे से घर में आ जाऊँ, छोटा सा घर उन्होंने बनाया, मैं उसमें जा नहीं पाऊँगा, फिर भी मैं अपने सर को डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है मैं आ गया, मैं अपने आप को सीमित कर दूंगा, मैं अपने शरीर को कैसे भी छोटा करके वहाँ पर घुस जाऊंगा, बोलूँगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ और उनके साथ खेलूँगा। वैसे ही यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इतना खूबसूरत था कि उन्होंने सारे परमेश्वरत्व को छोड़कर इस शरीर का रूप धारण किया और अपने आप को सीमित किया। और देखो वहाँ पर, और मनुष्य रूप में प्रकट होकर भी आज्ञाकारी रहा था कि मृत्यु भी सह ली। उसके बाद इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। परमेश्वर ने अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वाह! ना केवल उनका निंदा हुआ, ना केवल वो छोटे बने, ना केवल वो मनुष्य रूप धारण किया, पर परमेश्वर ने उनको फिर से उठाया उनके आज्ञाकारिता के वजह से। मतलब जब मैंने यीशु को अपनाया, मेरे पास अब वो काबिलियत रहा कि मैं परमेश्वर को, जो अनादिकाल परमेश्वर है, स्वयं सिद्ध परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनको मैं अनुभव कर पाऊंगा परिपूर्णता से यीशु मसीह के द्वारा। वाव! मतलब अब कोलोसियों के 2 अध्याय 10वें वचन में, जैसे सिस्टर लवली ने सिखाया था, कोलोसियों के 2 अध्याय 10वें वचन, मतलब अब यीशु मसीह में मैं पर्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ।
मतलब यीशु मसीह जो है परमेश्वरत्व का परिपूर्णता है, और यीशु मसीह जो है मुझ में रहते हैं। अब मैं परिपूर्ण हूँ यीशु मसीह के द्वारा। वाह, मतलब परमेश्वर के सारे, मतलब मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप सोचते रहोगे अरे यीशु मसीह परमेश्वर अनंत काल है तो मेरा इसमें क्या लेना देना। मैं आपको समझाता हूँ। थैंक यू फादर। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4, ध्यान से सुनना। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4, वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, ठीक है, जो जीवन और भक्ति से संबंध है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बुलाया, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो स्वभाव सिर्फ ईश्वर का है, जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का है, उसके सहभागी हम हो सकते हैं। मतलब अनंत काल के सहभागी हो सकते हैं, स्वयं सिद्धता के सहभागी हो सकते हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान के सहभागी हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अनादिकाल, अनंत काल, पहला यूहन्ना 5:13। मैंने ये बातें इसलिए लिखी है ताकि तुम जानो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। अनंत काल के सहभागिता मुझे मिल चुका है, वो भी किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। उसके बाद सेल्फ एग्जिस्टेंट, मतलब स्वयं सिद्ध। यीशु मसीह ने कहा और पुत्र को अधिकार दिया कि उसमें जीवन रहे, और वो जीवन अब मुझ में है। मतलब परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर में है, क्योंकि मैं परमेश्वर का घर हूँ। मतलब मुझे निर्भर नहीं होना पड़ेगा सरकार पे, मुझे निर्भर नहीं होना पड़ेगा मनुष्य पे, मुझे निर्भर नहीं होना पड़ेगा किसी भी चीज़ पर, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होते वो मेरे अंदर है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं निर्भर हूँ। उसके बाद ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस मतलब शक्ति। वहाँ पर लिखा है फिलिपियों के 4 और 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब क्या? इश्चूस मैंने आपको बताया। इश्चूस का मतलब क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इश्चूस का मतलब क्या है? इश्चूस का मतलब परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का मसल पावर, वो मुझे मिल चुका है मसीह के द्वारा। मतलब अब मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो परमेश्वर अपने बारे में कहता था कि मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है, अब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वाह, मेरे लिए सब कुछ संभव है, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं हो सकता मेरे लिए। उसके बाद ओमनी प्रेजेंस, क्राइस्ट इन यू, यीशु मसीह, महिमा मसीह जो तुम में है। कोलोसियंस 1:27, कोलोसियों का पहला अध्याय उसका 27 वचन, पहला अध्याय 27 वचन। मसीह जो तुम में है, महिमा का आशा, महिमा की आशा। मतलब अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मैं स्वर्ग को अनुभव कर सकता हूँ। मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों तक, घर तक पहुँच सकता हूँ, लोगों के प्रार्थनाओं में आ सकता हूँ। अगर लोग प्रार्थना कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, वो कभी हमको देखते हैं, हम वहाँ पर आ चुके हैं। कोई भी सीमा मेरे लिए नहीं है, स्थान मेरे लिए सीमा नहीं है। यहाँ से मैं घोषणा करूँगा, कोई गाँव में जाके वो चंगे हो जाते हैं। मैं सीमित नहीं हूँ जगह से, मैं सीमित नहीं हूँ चीज़ों से। प्रबंध मेरे लिए सब कुछ हो चुका है। अगर मेरे पास सामग्री नहीं है इसका मतलब इन्हें मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आपको सोच रखना पड़ेगा मसीह के द्वारा। और उसके बाद ओमनीसियंस, क्या आप सब कुछ जान सकते हो? हाँ, पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि मेरे पास जो है मसीह का मन है। मसीह का मन का मतलब क्या है? मैं सब कुछ जान सकता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है ताकि मैं आने 1 कोरिन्थियंस 2:16 सॉरी, मैं सब कुछ जान सकता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है और मैं सब कुछ जान सकता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो भी बातें जो परमेश्वर के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अनंत काल, स्वयं सिद्ध, ओमनीपोटेंस मतलब सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ को मैं अनुभव कर सकता हूँ। मतलब ईश्वरीय सहभागी हो सकता हूँ, ईश्वरीय गुणों का सहभागी हो सकता हूँ। ये सिर्फ केवल और केवल हुआ है यीशु मसीह के द्वारा।
अब सवाल ये उठता है कि मनुष्य कितना भी पैसा कमा ले वो कभी खुश नहीं रहता है, कितने भी रिश्तों को खुश करने की कोशिश करे वो कभी खुश नहीं रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसको तृप्तता नहीं मिलता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, एक खूबसूरत वचन है। उसके पहले एक स्टोरी कहता हूँ आपसे, बताता हूँ आपको। एक राजा था जो बहुत ही धनी था, उसके पास सोना चांदी कमी नहीं था, जेवरात वगैरह सब कुछ बहुत अधिक था, बहुत था उनके पास। तो एक बार एक गरीब व्यक्ति आया उनके पास और एक कटोरा लेकर उनके सामने आए, ऐसे बोल लेकर आए उनके सामने और भीख मांगने लगे। तो ये राजा इतना खुश था उस दिन, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो इनको थोड़ा सोना चांदी देते। उनको पूछे उस भिखारी से कि तुमको क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा कि बस मेरा ये कटोरा जो है वो भर दो, बस मैं खुश हो जाऊँ, मतलब मैं तृप्त हो जाऊँगा। तो राजा ने कहा बस इतना सा, मेरे पास तो मेरा पूरा कमरा भरा हुआ है। कितने कमरे भरे हुए हैं सोना चांदी से, सिक्कों से, पैसा से, इतना मेरे पास है। ठीक है चल इसमें डाल देता हूँ। तो राजा ने बोला अपने सेवकों को, दासों को, डालो इसमें सिक्का। उन्होंने डाल दिया और वो पूरा का पूरा जो भी सोना चांदी उसने डाल दिया वो छोटे से कटोरे में गायब हुआ। राजा शॉक हो गए। राजा ने बोला ये क्या हुआ? ठीक है और डालो, और डाला, वो भी गायब हुआ। और डालो, और डालता गया, और डालता गया, और डालता गया, और डालता गया, वो गायब हुआ। गायब होता गया, गायब होता गया। राजा शॉक हो गया। ठीक है, वो बोल के बारे में कि वो बोल जो है उसमें जो राजा था वो सब कुछ डाल रहा था पर वो गायब हो रहा था वो बोल से, तो इसलिए कटोरे से गायब हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए सुनाई दे रहा ना, इसलिए राजा जो है उनको पूछे कि क्या है ये कटोरा, किस चीज़ से बना हुआ है, सब कुछ जो भी मैं डाल रहा हूँ इसमें वो गायब क्यों हो रहा है। तो वो भिखारी ने कहा ये मानव डिज़ायर से, इच्छा से बनी हुई है, मनुष्य के इच्छा से बनी हुई है, इसलिए ये कटोरे में कुछ भी डालो वो कभी भी तृप्त नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर राजा को समझ में आया कि मनुष्य का जो चाह है या इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होता है, मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता है। कितना भी कमाओ पैसा, कितना भी धन दौलत, कितने भी रिश्ते हो, कितने भी सुकून हो, बहुत आराम हो, फिर भी मनुष्य कभी तृप्त नहीं रह सकता। और इसका वजह एक ही है और वो वचन में हमें मिलता है, वो है एक्लीसियास्टिस सपोपदेशक का 3 अध्याय 11वें वचन। सपोपदेशक का 3 अध्याय 11वें वचन में लिखा है क्या? कि तूने अनादिकाल जो है मनुष्य के हृदय में, अनादिकाल का मनुष्य के हृदय में ज्ञान डाला है। सबको सुनाई दे रहा है ना? अब सारे लोग ये बोल को देखो, ये कटोरे को देखो, ये अगर अनादिकाल है, ये अनंत काल है और आपने पैसा कमाया, ये दिख रहे मेरे हाथ में, दिख रहे मेरे हाथ में एक छोटा सा दाना है। कितना भी पैसा कमाओ ये दाना ऐसा चला जाता है और ये आपका हृदय है। परमेश्वर ने आपके हृदय को अनंत काल का ज्ञान इस हृदय में डाला है। ये कभी आप तृप्त नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे पैसों से। ठीक है, हमको लग रहा है और पैसा मिलेगा तो और 1-2 दाना इसमें गिरेगा, पर तृप्त होगा क्या? ये भरेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल इसमें डाला है। तो क्या भर सकता है मेरे अनंत काल हृदय को? एक ही भर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि वो तुझे, जो सर्व सच्चे परमेश्वर है, वो तुझे जाने पहचाने, यही, और मुझे जाने और पहचाने, यही अनंत काल है। मतलब अनंत काल हृदय को आप अनंत काल परमेश्वर से ही भर सकते हो और किसी चीज से नहीं। इसलिए जब तक आपके हृदय में परमेश्वर नहीं है आप कभी भी तृप्त नहीं रह सकते हो। आप हमेशा और मांगोगे ही मांगोगे। जो मेरे पास आता है, यीशु मसीह ने कहा, वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा जल दूंगा जो ना केवल उसे तृप्त करेगा, दूसरों को भी तृप्त करेगा। कभी भी ये जो आपका अनंत काल का हृदय है वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है जब तक ये परमेश्वर से नहीं भरेगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि मेरे हृदय को मैं चीजों से नहीं, मैं लोगों से नहीं, मैं रिश्तों से नहीं, मैं अनंत काल परमेश्वर के ज्ञान से ही, पहचान से ही तृप्त हो सकता हूँ या पर्याप्त जीवन जी सकता हूँ। उसके बगैर आप वो जीवन जी नहीं पाओगे।
इसलिए आज हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर अनादिकाल है, परमेश्वर स्वयं सिद्ध है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और परमेश्वर का उस ईश्वरीय गुण को मैं सहभागी हो सकता हूँ उसमें यीशु मसीह के द्वारा। बस इसी में मुझे मेरे हृदय को भरना है, इसी के साथ, यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ। बस यही मेरा कार्य है। प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमसे बातें किया और हमारे जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होगा इस दिन के बाद, जब हम जानेंगे कि हमारे हृदय के व्याकुलता को, हमारे हृदय के बेचैनी को सिर्फ आप ही सुकून दे सकते हो, आप ही उसे अच्छा बना सकते हो पिता, पर्याप्त कर सकते हो, परिपूर्ण कर सकते हो हमें। और हमारी परिपूर्णता यीशु मसीह में है, जो जिसमें पूरे परमेश्वरत्व का परिपूर्णता वास करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।